महोत्सव को मानेगा ही सही, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे अमृत राम जी महाराज का कुछ क्षणों के लिए शुभाशीर्वाद हो, हमारे बड़े साधुओं का शुभाशीर्वाद प्राप्त हो। निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय अमृत राम जी महाराज को कि वो भी अपना शुभाशीर्वाद प्रदान करें। रवि भाई थोड़ा घूमो, थोड़ा उधर मुँह करो। हाँ आप मुँह बस। हाँ ओके ओके। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र सुखा सागर राम है उसका व्यंजनहार रामचरण तजी नहीं भजी बारंबार। व्यासपीठ पर एवं मंच पर उपस्थित समस्त वंदनीय संतगण सभी को मैं वंदन करता हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है और उसमें भी भगवान के प्राकट्य का प्रसंग चल रहा है। अभी नंदोत्सव की याद मनाएंगे। ये हमारे रामप्रसाद जी महाराज का बड़ापन है कि बहुत कठिन काम होता है कथा के मध्य में, और उसमें भी कृष्ण जन्म और प्राकट्य भी हुआ है और उसमें अन्य वक्ता को समय देना और उनकी कृपा है। बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। भगवान का जो अवतार होता है ये भगवान स्वयं बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को श्लोक प्राय सभी जानते हैं, सभी को कंठस्थ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भगवत गीता में इस धरती पर मैं नर शरीर लेकर के क्यों आता हूँ वो स्वयं बताते हैं। प्रथम मंत्र में तो भगवान अर्जुन को निमित्त बना करके कहते हैं कि जब जब धर्म को ग्लानि पहुँचती है समाज कंटक लोगों के द्वारा, जब समाज में अधार्मिक लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब धर्म लुप्त प्राय हो जाता है। उस लुप्त प्राय धर्म को पुनः प्रकाशित करने के लिए मेरे को यदि युग युग में भी शरीर धारण करना पड़ा तो मैं शरीर धारण करूँगा। और दूसरे मंत्र में भगवान ये भी कहते हैं कि मैं अवतार किस हेतु से लेता हूँ, तो उसमें वो कह रहे हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, संतों के सद्भाव की रक्षा करने के लिए, सज्जन लोगों की सज्जनता की रक्षा करने के लिए, और दूसरा जो चीज कहते हैं विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए, दुष्टों के भीतर की दुष्टता को विनाश करने के लिए मैं इस जगत में शरीर धारण करता हूँ। अर्थात भगवान वहां पर कह रहे हैं कि मैं कंस को मारने के लिए शरीर धारण नहीं करता, ये मेरा मुख्य काम नहीं है। मेरा मुख्य काम यही है तो वो परित्राण है साधुना, संतों के भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के इस संसार में मैं शरीर धारण करता हूँ। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। अब भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। तो आज भी जब भी सत्य के विषय में चर्चा होती है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? महाराज हरिश्चंद्र का नाम आता है। और इसी वंश में आगे चल करके और खटवांग नाम के रघुकुल चला रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण के। महाराज दशरथ के मन में लोगों की हाय लग जाए और दुख कहते फिरोगे कि मेरे को ये दुख है। बड़ा रामद्वारा उदयपुर चांदपोल के महंत जी महाराज नरपत राम जी महाराज पधारे हैं। अच्छी सी ताली बजा करके उनका भी स्वागत करें। और जो संत पधारे हैं हमारे पुष्कर राम द्वारा, चुंगिना के पास में पुष्कर राम द्वारा आप लोग जाते ही हो। संत सेवी बड़े जन सेवी ऐसे हमारे संत जगवल्लभ राम जी महाराज, देखो आपके यहाँ के जगवल्लभ राम जी तो सही, लेकिन उनके तो महाराष्ट्री ने इनको नाम दिया जगवल्लभ राम जी। और जैसे ब्यावर राम द्वारा के जगवल्लभ राम जी महाराज सेवा करते थे ना, ऐसे करते हैं। तो एक अच्छी सी ताली उनके नाम की।
और उनके वामन भगवान और वामन भगवान का यज्ञोपवीत का बन जाएगा। और उसी यज्ञ में भगवान वामन जो है बटु ब्रह्मचारी के रूप में यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण होने के बाद माँ अनेक देवताओं ने अलग अलग वस्तु दिए। देवराज ने उनको दंड दिया, कमंडल दिया, खप्पर दिया। उसमें माँ अन्नपूर्णा ने सबसे पहले भगवान वामन के खप्पर में भिक्षा प्रदान की है। और सबसे पूजित होकर के और भगवान वामन जा रहे हैं कहाँ? दैत्यराज बलि के यज्ञ में जा रहे हैं। दूर से ही दैत्यराज बलि ने देखा कोई ब्रह्मचारी आया मेरे यज्ञ के अंदर, और यज्ञ कर्ता के लिए शर्त क्या है? ध्यान देना, आप कोई भी शुभ कार्य करते हो, जिस भी शुभ कार्य के अंदर जो भी आता है उसको राजी राजी करके स्वागत करना चाहिए। और मैं कहता हूँ शत्रु भी अगर आ जाए तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। ये शुभ कार्य का नियम है। अगर आप शुभ कार्य कर रहे हो और आपका शत्रु आ गया और उस पर आप अगर क्रोध करते हो तो आपका शुभ कार्य अधूरा है। तो दैत्यराज बलि ने देखा ये कोई तिलक लगाओगे तो भी आदर मिल जाएगा, और बस उल्टा हाथ सीधे हाथ के नीचे लग जाए, मेरा मानना बीड़ी बन जाएगी। और मेरा भी यही निवेदन करना, भैया हमारी स्थिति ऐसी है उल्टे हाथ की तरह, इसलिए हम तो ऐसे संतों के चरणों से लगे रहते हैं ताकि अपने आप ही सीधा हो जाएगा। क्योंकि वक्रों की चंद्र सर्वत्र वंद्यते, भगवान महादेव के माथे पर आधा चंद्रमा, कलंकित चंद्रमा, लेकिन महादेव के माथे पर है, इसलिए आदर मिल गया। हम भी ऐसे पूज्य चरणों के माध्यम से ही अपने आप को पवित्र करते रह रहे, इससे अधिक कुछ भी नहीं। रही बात, आप लोग तो भाग्यशाली है ही हैं, वर्षों से आप कथा सुनते हैं और हमारा जाना है। और उनके साथ में जो आए हैं हमारे धीरज राम जी, तो धीरज राम जी वो भी आए हैं। तो तो हमारे दिलकुश राम जी का भी सत्संग का थोड़ा लाभ ले लो, फिर अपन कहेंगे आपको अवतार कराने का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए नहीं बुझिए हमारा मार। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद कपूरिष्ठ है बहुनिष्ठ विरागी महापुरुष स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज, स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज, कई महापुरुषों के पावन से चरणों में प्रणाम करते हैं। पुण्य धरा न्याय की हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके परम श्रद्धास्पद परम वंदनीय संप्रदाय के गौरव स्वामी राम प्रसाद जी महाराज, जिनके मुखारविंद से हम सभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे व्यासपीठ के पावन से चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। मंच उपस्थित हम सभी के साथी के रूप में आदरणीय स्वामी विचार जी महाराज, इस रामबाड़ा ट्रस्ट के अध्यक्ष संत केवल राम जी महाराज, और उन्हीं के सानिध्य में संत गोपाल राम जी महाराज, मेरे साथ पधारे संत गिरिज राम जी महाराज, अन्य संत महापुरुष, कलाकार बंधुओं, मातृशक्ति के विसर्जनों, आप सभी के भीतर बैठा परमात्मा उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम स्वीकार करें। वैसे कथा का प्रसंग आप सभी श्रवण कर रहे हैं। सत्संग की लंबी चर्चा, आज कृष्ण जन्म महोत्सव भी है, हम सभी उसके साक्षी बनेंगे। महापुरुषों ने अपने जीवन में 2 सूत्र दिए हैं। जीवन के सिद्धांत को यदि परिपक्व बनाना है तो संघर्ष और समर्पण को जीवन में स्वीकार करना होगा। समर्पण ईश्वर का मार्ग है, संघर्ष समाज का मार्ग है। संघर्ष के मार्ग पर चलेंगे तो शायद अकेले खड़ा होना पड़ेगा, और समर्पण के मार्ग पर चलेंगे तो समष्टि को भाव रखते हुए आदि को भगवान शंकराचार्य के शब्दों को स्थापना करते हुए
संगच्छध्वम संगतध्वम संगे मनांसी हो जानता, वेदों की शुद्धि की घोषणा हम सब कर पाएंगे। इसलिए बंधुओं, भक्ति का मार्ग समर्पण का मार्ग है। संघर्ष का मार्ग थोड़ा च्युत हो सकता है, अलग हो सकता है। संतों ने, महापुरुषों ने समर्पण को स्वीकार करते हुए बहुत सारी भक्ति पर, बहुत सारे संतों ने इस राजस्थान की धरा पर, अभी तो पूरे भारत की धरा पर अनेक अनेक प्रांतों में अलग अलग प्रादुर्भाव करके संतों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि सभी को समर्पण, परमात्मा के प्रति हम समर्पण हो जाए, प्रभु के प्रति हम जरा सा श्रद्धा से झुक जाए। संसार का व्यक्ति भी रूठता है तो स्वाभाविक उसे मनाने का प्रयास किया जा सकता है, परंतु बंधुओं, परमात्मा हमसे नहीं रूठे कि जरा सा हम संकल्पित हो जाए। तो जिस दिन परमात्मा मुख मोड़ लेगा, पूरा जगत साथ हो जाए, फिर भी हम उस प्रसन्नता से भर नहीं पाएंगे। इसलिए हम सभी को चाहिए कि समर्पण को स्वीकार करते हुए हम अपने जीवन में उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे कर सके, ये श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जिज्ञासु हैं। सुखदेव जी महाराज उसे कथामृत पान करा रहे हैं, जैसा कि आप संतों के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए हम अपने जीवन में दुनिया है
हरि